Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 49. So here the question is calculate the pH of the following solutions. आपको कुछ सॉल्यूशंस गिवन है बेटा, आपको कैलकुलेट करनी है उनकी पीएच। तो चार पार्ट्स गिवन है, वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ए पार्ट देखो बेटा, क्या दिया है ए पार्ट में 2 ग्राम ऑफ TLOH। ये क्या है बेटा, थैलियम हाइड्रोक्साइड या फिर हम इसको बोलेंगे थैलस हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर टू गिव 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा ए पार्ट। ए पार्ट में आपको दिया है 2 ग्राम ऑफ TLOH थैलियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर मैं लिख दूं W इज इक्वल्स टू 2 ग्राम। कितना सॉल्यूशन बना, 2 लीटर सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम कितनी गिवन है बेटा, 2 लीटर। ओके, है क्या सॉल्यूशन में TLOH। यहां पे आपने इसको डाला वाटर में, सॉल्यूशन बनाया, तो क्या मिलेगा बेटा Tl+1 आयंस प्लस OH माइनस आयंस, राइट। ओके, रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। ठीक है बेटा, अब यहां पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, इस सॉल्यूशन का पीएच। तो पीएच निकालने के लिए हमें यहाँ पर दिख रहे हैं OH माइनस आयंस। तो पहले हम POH निकालेंगे, उसके बाद पीएच कैलकुलेट करेंगे। लेकिन OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन तो हमें नहीं पता, उसके लिए थैलियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए, वो भी नहीं पता। वो कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए ही आपको यहाँ पर दिया हुआ है मास एंड वॉल्यूम। क्यों? ताकि हम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर पाए, मोलारिटी कैलकुलेट कर पाए। कैसे करेंगे, देखो W दिया आपको 2 ग्राम्स, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, वॉल्यूम दिया है। क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा बेटा मोलर मास ऑफ थैलियम हाइड्रोक्साइड। थैलियम का मोलर मास होता है 204.37 ग्राम्स। तो हमने इसको ले लिया 204.4 प्लस ऑक्सीजन कितना बेटा 16 प्लस हाइड्रोजन कितना 1। तो ये कितना हो जाएगा 221.4 ग्राम पर मोल। ठीक, फिर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थैलियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना बेटा 2 ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास कितना 221.4 ग्राम पर मोल। डिवाइड कर लो इसको, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए बेटा, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.009। ठीक है, अब यहां से हम चेक करेंगे कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, लीटर में गिवन है हमें, तो कुछ चेंज भी नहीं करना। नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.009 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 2। तो यहां से आपके पास कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई बेटा 0.0045 m के इक्वल। डन। तो अगर थैलियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है C, तो यहां पर थैलियम प्लस आयंस की कितनी होगी C, एंड OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी बेटा C हो जाएगी। तो हम यहां से कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इज इक्वल टू 0.0045 m, which is equal to 4.5 into 10 to the power minus 3 m। अब यहां से POH निकाल दो। So POH is equal to minus log of concentration of OH minus ions। So POH is equal to minus log of OH minus ions की concentration कितनी बेटा 4.5 into 10 to the power minus 3। इसको कर लो सॉल्व, माइनस बाहर, अंदर कितना log 4.5 plus log of 10 to the power minus 3 is equal to minus log 4.5 की वैल्यू होती है बेटा 0.65, log 10 to the power minus 3 हो जाएगा -3। सो यहां से आपके पास POH आ जाएगा बेटा 2.35। हमें क्या कैलकुलेट करना है pH। अभी आंसर नहीं आया, pH के लिए लगाओ फॉर्मूला। सो pH प्लस POH इज इक्वल टू pKw। यहां से pH कितना हो जाएगा बेटा pKw माइनस POH। सो pH इज इक्वल टू pKw कितना 14 माइनस POH कितना आया 2.35। तो फाइनली यहां से आपके पास pH आ जाएगी बेटा 11.65। दिस इज द आंसर फॉर ए पार्ट। इसको हमने किया बॉक्स के अंदर बंद। ठीक है, समझ आ गया। अब बिल्कुल ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं बाकी सारे पार्ट्स। एक मैंने कर दिया है, बाकी आप पहले खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करेंगे। ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चेक करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में देखो बेटा क्या दिया है 0.3 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर टू गिव 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो जो गिवन है यहां पर उन सबको लिख लो। बी पार्ट में W कितना दिया बेटा 0.3 ग्राम, कितना सॉल्यूशन बना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 500 ml। ओके, एंड क्या दिया बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
तो यहाँ पर देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे डिसोशिएट होता है, CaOH होल ट्वाइस से आपको मिलेंगे Ca2 प्लस आयंस प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस आयंस। आप समझ गए होंगे मैंने रिएक्शन क्यों लिखी, अभी देखेंगे आगे। तो यहाँ पर आपको गिवन है बेटा मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा मोलर मास ऑफ CaOH होल ट्वाइस। तो मोलर मास ऑफ CaOH होल ट्वाइस इज इक्वल टू कितना, मोलर मास देखो कैल्शियम का कितना होता है बेटा 40 प्लस अंदर क्या है OH उसका होल ट्वाइस। सो O इज 16 प्लस 1 हाइड्रोजन इज 17 2 जा 34। तो ये कितना आ गया आपके पास 74 ग्राम पर मोल, राइट। अब हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू गिवन मास कितना 0.3 डिवाइड बाय मोलर मास कितना बेटा 74। करो सॉल्व, कितना आ जाएगा 0.0040। अब कैलकुलेट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन चाहिए क्यों, तभी तो यहाँ पर OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल पाएंगे। सो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन की वॉल्यूम गिवन है बेटा मिलीलीटर्स में, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 0.0040 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 मिलीलीटर, उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया है 1000 से। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो बेटा। सो कॉन्सेंट्रेशन कितना 4.0 डिवाइड बाय 500, क्या किया मैंने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 0.008। तो यहां से हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर -3 m। अब यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन आ गई आपके पास कितनी बेटा 0.008। तो 1 मोल से 2 मोल OH माइनस आयंस मिलते हैं। तो जब इतना 0.008 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप लेंगे तो कितने OH माइनस आयंस मिलेंगे बेटा 2 इंटू 0.008 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0.016, राइट। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस कितना बेटा 0.016 m। क्लियर। चलो अब क्या करना है, pH निकालनी है। तो वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया, पहले POH निकालेंगे फिर pH निकालेंगे। सो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। सो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 0.016, उसको हम लिख देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू माइनस बाहर अंदर कितना log 1.6 प्लस log ऑफ 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू माइनस log 1.6 की वैल्यू कितनी बेटा 0.20 और ये हो जाएगा -2। तो यहां पर POH आ गया आपके पास 1.79, राइट। क्या निकालना है pH। सो pH प्लस POH इज इक्वल टू pKw। pH कितना आ जाएगा बेटा pKw माइनस POH। सो pH इज इक्वल टू pKw इज 14 माइनस POH इज 1.79। सो आपके पास आई pH की वैल्यू कितनी बेटा 12.21। दिस इज द आंसर ऑफ बी पार्ट। इसको भी कर दो बॉक्स के अंदर बंद। ठीक है, समझ आया कैसे करना है। सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, आप खुद से ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। ये था बी पार्ट। अब हम चेक करते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, दैट इज सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट देखो बेटा, सी पार्ट में क्या गिवन है आपको 0.3 ग्राम ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर टू गिव 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहां पर लिखेंगे सी पार्ट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना बेटा 0.3 ग्राम्स, दिया क्या है NaOH, ओके। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है 200 ml, ठीक है क्या आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH डिसोशिएट करेगा तो क्या मिलेगा Na प्लस प्लस OH माइनस आयंस, ओके। क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पर भी पहले हम निकालेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, फिर हम निकालेंगे OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, फिर निकालेंगे POH और वहां से फिर pH। ठीक है, सिंपल है, चलो करो साथ साथ। यहां पर मोलर मास ऑफ NaOH कितना बेटा, ये तो वैसे भी याद हो गया होगा बट चलो सॉल्व कर लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम इज 23 प्लस ऑक्सीजन इज 16 प्लस हाइड्रोजन इज 1, कितना आया बेटा 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, यहां से निकालो नंबर ऑफ मोल्स कितने, गिवन मास इज 0.3 डिवाइड बाय मोलर मास इज 40 ग्राम पर मोल, डिवाइड करेंगे ये आएगा 0.0075। अब हमें निकालनी है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यहां पर आपको दी है मिलीलीटर्स में, तो क्या करेंगे बेटा 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं,
तो 1000 से यहाँ वॉल्यूम के नीचे डिवाइड करना है तो वो चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। ये फॉर्मूला में आता है मोलारिटी वाला। ये हो गया, वैल्यूज पुट कर दो। सो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.0075 इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी बेटा 200 ml, ऊपर कर दो मल्टीप्लाई। सो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 7.5 डिवाइड बाय 200। 200 में भी नीचे जो 100 है इसको ले जाओ ऊपर तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻²। सो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई बेटा 7.5 डिवाइड बाय 2 इज 3.75 इंटू 10⁻²m। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। अब क्या करना है, यहां पर देखो अगर ये C कॉन्सेंट्रेशन है तो OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी मिलेगी डिसोसिएशन के बाद C। तो यहां पर आपके पास आई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इज इक्वल टू 3.75 इंटू 10⁻²। ठीक, सॉल्व कर लो। अब POH निकाल लो पहले। POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस विच इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी 3.75 इंटू 10⁻² विच इज इक्वल टू माइनस लॉग 3.75 प्लस लॉग ऑफ 10⁻²। देखो बेटा आपको लग रहा होगा कि हमारे क्वेश्चन में इतनी डिटेल में क्यों सॉल्व कर रहे हैं, है ना। ऐसा इसलिए ताकि अगर कहीं पे थोड़ा सा भी डाउट आपको रह जाए तो वो क्लियर हो जाए। हर एक क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है बेटा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये नहीं करना कि चारों पार्ट्स एक जैसे हैं, चलो हमने एक सॉल्व कर दिया और बाकी 3 छोड़ दिए, ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। डन, चलो करो यहाँ पर माइनस लॉग 3.75 की वैल्यू कितनी बेटा 0.57, लॉग 10⁻² कितना हो जाएगा -2। तो आपके पास POH आ गया 1.43। ठीक, निकालना क्या है pH, तो हमें पता है pH प्लस POH इज इक्वल टू pKw। यहां से pH कितना हो जाएगा बेटा pKw माइनस POH। सो pH इज इक्वल टू pKw इज 14 माइनस POH इज 1.43। तो pH आ गया आपके पास 12.57। दिस इज द आंसर फॉर C पार्ट। कर दो उसको भी बॉक्स के अंदर बंद, ठीक है। 3 पार्ट्स हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिए हैं। अब हम चेक करेंगे बेटा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट विच इज पार्ट D। देखो D पार्ट में कौन सा सॉल्यूशन गिवन है बेटा, D पार्ट इज 1 ml of 13.6 m HCl is diluted with water to give 1 liter of solution। देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सबसे। D पार्ट क्या दिया है बेटा 1 ml of solution, 1 ml of solution of HCl। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है उस सॉल्यूशन की 13.6 m HCl। ओके, इसको आपने क्या किया बेटा डाइल्यूट किया। डाइल्यूट किया तो यहां पर जो नया वाला सॉल्यूशन होगा उसकी मोलारिटी चेंज होगी। लेट से उसकी मोलारिटी है M2 और उसकी वॉल्यूम कितनी है सॉल्यूशन की बेटा, सॉल्यूशन की वॉल्यूम हो गई 1 लीटर। ठीक है, तो अभी दोनों तरफ देखने से हमें एक चीज जो डिफरेंट लग रही है वो ये कि लेफ्ट साइड पे है 1 ml और राइट साइड पे है 1 लीटर। तो हमने क्या किया सबसे पहले ये 1 लीटर को किया 1000 ml। ठीक है, बात समझ आ गई। और अब आपने इसको ऐसे लिख लिया है तो आपको एक फॉर्मूला भी याद आया होगा। कौन सा बेटा, जब हम डाइल्यूशन करते हैं, जब हम किसी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रहते हैं, क्या चेंज होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चेंज हुआ, मोल्स कांस्टेंट है तो मोलारिटी भी चेंज होगी। तो वहां पर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रख के हमने एक फॉर्मूला बनाया है, क्या बेटा M1V1 इज इक्वल टू M2V2, है ना। नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व्ड है तो नंबर ऑफ मोल्स जितने पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे। एंड कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो N की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, समझ आया। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा फर्स्ट चैप्टर में। अब यहां पे देखो M1 की वैल्यू कितनी है, M1 इज मोलारिटी 13.6 इंटू V1, V1 कितना 1 ml इज इक्वल टू M2 हमें निकालना है बेटा, V2 कितना 1000 ml। अब आपको ये लग सकता है कि हमने यहाँ पर दोनों को लीटर में क्यों नहीं किया, दोनों को लीटर में करेंगे बेटा तो भी आंसर सेम ही आएगा। क्यों, क्योंकि वो तो दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर देख लो अब M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M2 इज इक्वल्स टू 13.6 डिवाइड बाय 1000। तो ये हो गया M2 इज इक्वल टू 13.6 इंटू 10⁻³ राइट। और क्या गिवन है बेटा आपको HCl। HCl कैसे डिसोशिएट करेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस आयंस में। तो जितनी कॉन्सेंट्रेशन है HCl की, ये M2 है क्या, ये है बेटा कॉन्सेंट्रेशन।
बस निकालने का तरीका अलग था, यहाँ पर बाकी सारे पार्ट्स में अलग तरीके से निकाली है, यहाँ पर अलग तरीके से निकाली है। कॉन्सेंट्रेशन है इतनी, तो क्या मैं यहां से कह सकती हूँ बेटा कि जो कॉन्सेंट्रेशन है H प्लस आयंस की वो भी कितनी हो जाएगी 13.6 इंटू 10⁻³ m। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस आ गया, pH निकालना है आपको। सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, वैल्यू रख दो 13.6 इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल टू माइनस, अंदर कितना हो जाएगा बेटा log ऑफ 13.6 प्लस log ऑफ 10⁻³ log 13.6 is 1.13, log 10⁻³ is -3, so pH is equal to 1.87। ये आ गया आपके पास लास्ट पार्ट का आंसर, इसको भी कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद। ठीक है बेटा, ये है डी पार्ट का आंसर। तो क्वेश्चन में क्या करना था बेटा, आपको कुछ सॉल्यूशंस गिवन थे, आपको हर एक सॉल्यूशन के लिए निकालनी थी पीएच की वैल्यू। ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वहां से हमने कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट की और फिर देखा कि H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, वहां से हमने पीएच कैलकुलेट कर दिया। और अगर OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आई थी तो हमने क्या किया, पहले पीओएच कैलकुलेट किया और फिर पीएच कैलकुलेट कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 49। इस चैप्टर में 73 क्वेश्चन है बेटा बैक एक्सरसाइज में, हम है अभी क्वेश्चन नंबर 49 पे। अभी थोड़ा सा और टाइम है इस चैप्टर को कंप्लीट होने के लिए, तो साथ में बने रहेंगे, ऐसे पेशेंस लूज नहीं करेंगे। हर एक क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे बेटा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे पेपर में, तो देखिएगा आपको कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल का होगा इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 49। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।